क्या हुआ जब महाकुंभ में स्नान करते समय अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर देते हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है तो कोई साधु घंटों तक बीच नदी में बैठकर तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी शक्ति से नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में पूरा नहीं कर पाए, वो काम एक साधु ने मात्र 30 सेकंड में कर दिया। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह भगवान का चमत्कार था या किसी सिद्ध योगी की अलौकिक शक्ति। दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में होने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह पर्व केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर भी है। महाकुंभ का माहौल हमेशा से अद्भुत होता है। यहाँ साधु संतों की भीड़, आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यह घटना महाकुंभ के तीसरे दिन की है। सूरज की किरणें संगम के पवित्र जल पर चमक रही थीं। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक साधु अचानक मुख्य घाट की ओर आते हुए दिखाई दिए। उनकी वेशभूषा साधारण थी, भगवा वस्त्र, जटाई और माथे पर भस्म का तिलक था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। लोगों ने सोचा कि यह कोई और साधु होगा जो अपने तप और योग के प्रदर्शन के लिए आया है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में वह साधु ऐसा कुछ करेंगे जो सबकी कल्पना से परे था। जैसे ही साधु संगम के पास पहुंचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उनकी ऊर्जा से भर गया हो। कुछ मिनटों के बाद साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। साधु धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह साधु जमीन से करीब 10 से 15 फीट ऊपर उठ गए। चारों ओर भीड़ में हलचल मच गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने इसे योग की सिद्धि। इस घटना को देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग साधु को नमन करने लगे। एक श्रद्धालु जो उत्तराखंड से आए थे, उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखूंगा। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधु अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करते हैं वे अलौकिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इस घटना को भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा। शिव, जिन्हें योग के देवता माना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की साधना को मान्यता देते हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि वह साधु अपनी साधना में कितने सिद्ध थे। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों और तर्कवादियों ने भी अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कैसे हो सकता है। क्या यह कोई विशेष तकनीक थी या फिर इसका कारण केवल लोगों की आंखों का भ्रम था। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर यह भ्रम था तो हजारों लोग एक ही समय पर इसे कैसे देख सकते थे, और अगर यह कोई तकनीक थी तो वह क्या हो सकती है जो साधु को हवा में उठा सके। हालांकि साधु ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने ध्यान और मंत्रों का पालन किया और कुछ समय बाद वापस जमीन पर आ गए। जैसे ही यह घटना घटी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस घटना के लाखों व्यूज और शेयर हुए। लोग इस पर अपने अपने विचार दे रहे थे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे मानव की अद्भुत क्षमता का उदाहरण। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमारी दुनिया केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। यह घटना एक उदाहरण है कि साधना और तपस्या से इंसान वह हासिल कर सकता है जो असंभव लगता है। क्या हुआ जब प्रयागराज में साधु के वेश में घुसा आतंकवादी? उसके बाद जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था।
संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहां संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मनीष से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार, मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ है। फिर मनीष ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वह नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी न निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है, ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर ये सुनकर चौंक गए। किशोर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा,
हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदल कर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वह भारत में कई सालों से छुप कर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां ला सकते हैं। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया? उसके बाद में प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 में जनवरी माह में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। ये महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने का और साथ ही साथ गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुँचने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वो नागा साधु, जो कि इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए, जहाँ पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सच्चाई तो आप वीडियो में देखकर ही जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं।
कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि ये साधु संतों के आगमन और स्नान से ही पूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर के रहने वाले राधानंद जी महाराज से, जिन्होंने बचपन से ही अपने घर का त्याग कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अध्यात्म की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर बार का त्याग करके भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तपस्याएं की और कई सिद्धियां भी हासिल करी। वो महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। एक समय की बात है जब महेश्वर की नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि ये तो एक जहरीला सांप है, तो उनके होश ही उड़ गए। बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास ही में राधानंद जी महाराज बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस बच्चे की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा, तो उस बच्चे के पास आए और जिस स्थान पर सांप ने डसा था, उन्होंने वहां हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे का सारा जहर उतर गया। इस घटना के बाद से पूरे महेश्वर में राधानंद जी महाराज की चर्चा होने लगी और महेश्वर के घाट पर कई लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वो महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। वो तकरीबन 1 माह पूर्व ही महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहाँ पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। इसीलिए 1 माह पूर्व ही जब राधानंद जी महाराज महेश्वर से प्रयागराज जाने के लिए निकल रहे थे, तब उनके कई भक्त घाट पर उनके दर्शन करने आ गए और उन्हें कुछ दक्षिणा प्रदान करी। उसी दक्षिणा का इस्तेमाल करके उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और महेश्वर से सीधा ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह राधानंद जी महाराज जब प्रयागराज पहुँचे तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए और प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। 2 से 3 ऐसी गाड़ियां नदी में लगी हुई थी जो हर तरह से गंदगी को साफ कर रही थी और नदी को और घाट को स्वच्छ बना रही थी। राधानंद जी महाराज को ये देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े हुए कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय साफ सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को इस कारण कोई भी मुश्किल ना हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा और मेरे एक अकेले के नहाने से, मुझ अकेले साधु के यहाँ नहा लेने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वो अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उन साधु महाराज से कहने लगा कि आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान नहाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह 4 बजे इतने ठंडे पानी में स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। 8-9 बजे पुनः आना और आकर स्नान कर लेना। अभी तक तो रामानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुनने के बाद अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। ये तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि वो साधु महाराज मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। अब जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो।
अधिकारियों ने मशीन को देखा, परखा और उसके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेगी, लेकिन फिर जब मशीन शुरू की गई तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे। किसी की भी समझ नहीं आ रहा था। जो मशीन रात्रि 12 बजे से अभी तक एकदम सही चल रही थी, अचानक से उनमें क्या गड़बड़ी हो गई। उसके अंदर फंसा हुआ सारा कचरा भी बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। मशीन को अच्छे तरीके से जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू ना होने का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग परेशान हो चुके थे, हार मान चुके थे। 1 से 2 घंटे हो गए थे, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम नहीं हो पाया था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी नगर निगम के अधिकारी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर मशीन कार्य क्यों नहीं कर रही है। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही साथ परेशान थे, क्योंकि उन्होंने मशीनों को सही करने की और फिर से चालू करने की हर संभव कोशिश कर ली थी, लेकिन उनके सामने कोई परिणाम नहीं आ रहा था। मशीनें क्यों जवाब नहीं दे रही थी, ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा था। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो वही बच्चा था जिसको उन्होंने बचपन के समय में सांप के डसने से बचाया था। वास्तव में वो महेश्वर का ही रहने वाला था। वो राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वो सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ये महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय जब एक बार मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण साधु महाराज नहीं थे और मैंने इनका अपमान कर दिया। अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान ये करना चाहते थे, तो मुझे इनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया। उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हम भुगत रहे हैं। उसने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करी और सबने यही पाया कि रात भर से तो गंगा नदी में साफ सफाई करने वाली मशीनें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन इन साधु महाराज को नाराज करने के बाद से ऐसा लग रहा है मानो किसी तरीके से ये सब जाम हो गई हो। अब ये ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे बहुत माफी मांगते हैं। वैसे ही बहुत समय बीत चुका है और हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हमें आगे से बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। हमें तो अपनी गलती की सजा मिलने ही वाली है। आप हमें माफ कर दीजिए। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि सभी के सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे हैं। जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। लेकिन इसके 2 फायदे हुए। सबसे पहला कि साधु महाराज का 4 बजे स्नान करने का नित्य क्रम जारी रहा, और दूसरा फायदा ये हुआ कि किसी भी अधिकारी को बड़े अधिकारी द्वारा दंड नहीं दिया गया। इतना बड़ा चमत्कार देख सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा के जयकारे लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वो सुबह 4 बजे अपने नित्य क्रम के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और इधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे ये परिमाणित होता है कि ये मशीनें केवल राधानंद जी महाराज के इशारे पर ही बंद हुई थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चल पड़ी।
ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। चारों ओर इसकी चर्चाएं हो रही है। वास्तव में दोस्तों, ये भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटा समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म के मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब अचानक 16 साल की यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। जिसने भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहते हैं यदि एक बार भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या भव सागर को भी पार कर जाते हैं। बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं होते वह केवल महादेव के नाम लेने से चुटकियों में हो जाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव का नाम लेकर बहती नदी को ही दौड़कर पार कर दिया। जिस काम को 16 साल से तपस्या में लीन बड़े बड़े साधुओं नहीं कर पाए वह मात्र 16 साल की एक भक्त ने कर दिया। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 16 साल की गौरी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर खत्म होता। गांव के पास गंगा नदी के दूसरी ओर एक नागा साधुओं की कुटिया थी जहां गौरी रोजाना भोजन लेकर जाती थी। वो साधुओं को भोजन कराते समय भी महादेव के नाम का जाप करती रहती थी। एक दिन गौरी को भोजन लेकर साधु बाबा के पास पहुंचने में देर हो गई। बाबा ने देरी का कारण पूछा तो गौरी ने बताया कि नाव मिलने में देरी हो गई। इस पर बाबा ने कहा, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं और तू एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा की इस बात ने गौरी के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने ठान लिया कि वह महादेव के नाम का सहारा लेकर नदी पार करेगी। अगले दिन गौरी सुबह सुबह साधु बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा सकता है। मैंने महादेव का नाम लिया और गंगा नदी बिना नाव के पार कर ली। साधुओं बाबा को गौरी की बात पर यकीन नहीं हुआ। वे प्रमाण लेने के लिए उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गौरी महादेव का नाम लेते हुए सहजता से गंगा नदी पर चल रही थी। यह दृश्य देखकर साधुओं बाबा का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, पर तूने भगवान को अपनाकर उनकी शक्ति को साकार कर दिखाया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से हर असंभव काम संभव हो सकता है। महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखने और उसे जीवन में अपनाने की शक्ति होती है। महाकुंभ के इस चमत्कार ने सभी श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। ये घटना महादेव की असीम कृपा और भक्ति के अद्भुत प्रभाव का जीवंत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।